आज आप लोग को बताने वाले हैं महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी हमारे एक उस सभ्यता के जो है आज़ाद भारत को आज़ाद जो किया है, महात्मा गांधी का बहुत ही बड़ा योगदान है। किस तरह से आज़ाद किया, हम लोग उसका महात्मा गांधी का परिचय समझते हुए आंदोलन किया, कब किया, कैसे किया, क्या किया, इसको हम लोग आज समझना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको गौर से सुनिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था, है ना। आप लोग सुनिएगा, क्योंकि हम लिखाने का प्रयास कम कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करते हैं सुनाने का। तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर कहाँ है, गुजरात में, वहाँ उसका जन्म हुआ। उसके बाद मृत्यु कब हुआ, 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा जो है हत्या कर दिया गया। तो आइए उसका बीच का क्रम को हम लोग समझते हैं, कैसे कैसे क्या हुआ। महात्मा गांधी बचपन से ही पढ़ने में मेधावी थे और जब वो जैसे जैसे अपना शिक्षा जो है स्तर आगे बढ़ाते गए, 9वां 10वां इंटर किए, आगे पढ़ने के लिए लंदन चल गए। लंदन से जो है डिग्री हासिल की और वहाँ से जब आए, इन्होंने जो है ना अपने पेशे का शुरुआत वकील से किया। तो वकील बनना उसको था, क्योंकि उस समय हमारे देश की कानून व्यवस्था बहुत ही दयनीय स्थिति था। इसलिए जो है वहाँ की व्यवस्था को समझने के लिए और देश को आज़ाद कराने के लिए किसी बड़े वकील का ज़रूरत था, या किसी बड़े उस पुरुष का ज़रूरत था जो हमारे देश को आगे बढ़ा सके। तो उन्होंने जब वकालत किया तो पहला केस दक्षिण अफ्रीका से आया। उस समय उसका उम्र 24 वर्ष था महात्मा गांधी। तो उन्होंने पहला केस को सॉल्यूशन करने के लिए उसको जाना पड़ा दक्षिण अफ्रीका, क्योंकि कोई बिजनेसमैन जो है वो गुजरात का ही व्यक्ति था, जो किसी कारण उस पर केस हो गया था दक्षिण अफ्रीका में। तो वो जैसे ही इसको पता चला कि महात्मा गांधी भी जो है वकील लगभग बन गए हैं, इसको केस मिलने, तो पहला केस आया दक्षिण अफ्रीका से, क्योंकि गुजरात का ही व्यक्ति था। उस केस को हल करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका गए 1893 ईस्वी में। 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए। उन्होंने वहाँ जो है जब दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे तो वहाँ रंगभेद का नीति था। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद का नीति को अपनाया गया। वहाँ क्या हुआ, जैसे ही अपने प्लेटफॉर्म पे चढ़े, अर्थात जब ट्रेन में बैठने लगे, तो वहाँ 2 तरह की नीति थी। एक काला लोग अलग बैठेगा, जो गोरा लोग अलग बैठेगा, और सबके लिए अलग सिस्टम था। तो महात्मा ने लगा कि जिस तरह भारत में चल रहा वहाँ भी चलता होगा। ऐसा नहीं था। जैसे ही उन्होंने दूसरे बोगी में प्रवेश किया, अर्थात तो वो अंग्रेज के बोगी में, गोरे लोग के बोगी में बैठ गया, तो वहाँ भेदभाव उसके साथ हुआ। वहाँ अंग्रेज ऑफिसर जो उसको बाहर निकलवा के फेंक दिया, यानी कि महात्मा गांधी को जो स्टेशन पे प्लेटफॉर्म फेंक दिया गया। महात्मा गांधी की बात का बहुत दुखी हुआ कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। उसी दिन वो कसम खा लिए कि यहाँ से तो भागेबे करेंगे और अपना देश से भी अंग्रेज को एक दिन जो है भगा के छोड़ेंगे। और पहली बार जो है रंगभेद की नीति जो है दक्षिण अफ्रीका ने ही अपनाया था। उसके बाद जो है अपने दूसरे बोगी में बैठ के और जो दक्षिण अफ्रीका गए, वहाँ जो है फिर अपना केस को सलूशन किए। वहाँ बहुत दिन लगभग रहा। उसके बाद जो है वहाँ से 1915 में जो भारत लौटे, दक्षिण अफ्रीका गए थे, 1893 में गए थे और 1915 में जो है भारत लौट आए, है ना। और ये दक्षिण अफ्रीका गए थे और भारत कब लौटे, 1915। तब तक जो है उसकी उम्र लगभग 44-45 वर्ष के, 40 प्लस हो गया। तो अब जो है वो मेच्योर्ड हो गया, यानी कि उसको अनुभव हो गया वकील के बारे में, जो दक्षिण अफ्रीका में लगभग बहुत दिन रहे। तो वहाँ जो है रहने के बाद उसके पास अनुभव ज़्यादा हो गया। तो कोलकाता अधिवेशन, है ना, उससे पहले लखनऊ अधिवेशन हो रहा था 1916 में। लखनऊ अधिवेशन के में जो है हमारे बिहार का बात हुआ। क्यों? क्योंकि उसमें बिहार का एक किसान नेता था, राजकुमार शुक्ल। ये उसमें क्या सिस्टम था कि बिहार के चंपारण जिले में नीलकठिया व्यवस्था, यानी कि नील की खेती जो होता था, उसमें नील का खेती कराना जरूरत था। उसमें 3 कठिया व्यवस्था लागू था।
कि आप कोई भी चीज़ का जो है 1/3 वो रखेगा। आप एक कटा, जिसमें आपके पास अगर 4 कटा है तो 1 कटा आप 3 कटा उसको 3 कटिया व्यवस्था कर दी। तो नील का खेती का प्रबंध जो है वो चंपारण जिले में शुरुआत है। अब क्या हुआ कि सिस्टम था कि एक बार अगर जिस खेत में नील का खेती हो जाता था उसमें दूसरा फसल नहीं होता, समस्या था। और धीरे धीरे बाजार में जो है नील के खेती का डिमांड घटने लगा, तो किसान लोग का नील कम बिकने लगा, जिस कारण से किसान लोग जो है इससे निराश हो गए। और अंग्रेज़ों का ऑफिसर कह रहा था कि नहीं तुम यही खेती करेगा, इससे उसको बहुत बड़ा आघात हुआ। इसको देखते हुए जो है अब क्या किया कि वहाँ जो है किसान नेता जो था राजकुमार शुक्ल, वो जब कोलकाता में लखनऊ अधिवेशन जब हो रहा था 1916 में, तो पता चल गया कि जो महात्मा गांधी आने वाले हैं लखनऊ, तो वहाँ जो है उसके पीछे चल गए। तो राजकुमार शुक्ल का किसी तरीका से ये बात जो है महात्मा गांधी को कह दिया, और महात्मा गांधी को जो बिहार लाने के लिए जो है वो अपना सफलता जो है प्राप्त किया। जैसे ही महात्मा गांधी हमारे बिहार यानी चंपारण जिले में आए, तो उसको जो है वहाँ के अंग्रेज ऑफिसर एक दिन के लिए उसको बंद कर दिया गया, और वहीं पे जो है वो आश्रम बनाए थे, उस आश्रम का नाम भितरवा। वहाँ महात्मा गांधी को जो है जैसे ही अंग्रेज को पता चल गया कि गांधी जी आए हैं, तो उसको जो है सोचा यहाँ बड़ा आंदोलन होगा, इसलिए जो है पहले ही उसको जेल में बंद कर दिया था। लेकिन पूरा जो है वहाँ का मोहल्ला, जितना भी ग्रामवासी है, जितना भी उस एरिया का है चंपारण का, पूरा महात्मा गांधी जी का साथ दिया। इस तरह से जो है महात्मा गांधी को जो है तुरंत छोड़ना पड़ा, यानी सुबह ही उसको जेल से निकालना पड़ा। और तब तक जो है ऑफिसर सब जान गए कि इतना बड़ा लीडर आया है कि पूरा यहाँ का जनता उसको सपोर्ट कर रहा है, तो वहाँ का अंग्रेज ऑफिसर जो है झुकना पड़ा। महात्मा गांधी आके बात किया कि देखिए आप क्या चाहते हैं। महात्मा गांधी बोले देखिए ये लोग का नील का खेती में जितना आप लोग इसके साथ अत्याचार करते हैं, पहले अत्याचार बंद कीजिए, और नील का खेती जो है इन लोग से मत करवाइए, जो इन लोग वाजिब होता है वो दीजिए। और इस तरह से जो है उस आंदोलन को जो है चंपारण आंदोलन को जो है सफलता प्राप्त किया। तो महात्मा गांधी का पहला आंदोलन हुआ था चंपारण में। अगर आप लोग को पूछे कि महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था, तो चंपारण। चंपारण कहाँ है? बिहार से। इस तरह से जो है हमारे चंपारण जिले का जो है ये कहानी है। उसके बाद 1918 में खेरा आंदोलन हुआ था। 1918 में जो है खेरा आंदोलन हुआ था। तो सबसे भीविया है हमारे 1917 का चंपारण, उसके बाद जो है 1918 में हुआ था खेरा आंदोलन। उसके बाद जो है 1919 में जो है हुआ था खिलाफत आंदोलन। इस तरह से आंदोलन को जो है क्रम ब क्रम बढ़ते गया और सहयोग हुआ। तो पहले आप लोग यहाँ तक समझ लीजिए।